सेना के जवानों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ और लगातार इस जगह पर जहाँ पर मुठभेड़ शुरू हुई वहाँ पर किस तरीके से जवाब आगे से आतंकी फायर कर रहे हैं और यहाँ सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है। घना कोहरा है, आप सामने देखिए, घने कोहरे के बीच यहाँ पर छुपे आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार कवायद चल रही है और सेना इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि ये आतंकी जो है ये मार गिराया जा सके। ये इस तरह की जो परिस्थितियाँ इस वक्त जो है वो सेना के जवानों के लिए यहाँ पर होती हैं, खासतौर पे ऐसे इलाकों में जहाँ पर जंगल के इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और ये आतंकी जो है ये सेना के जवान जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत यहाँ पे हो। देखिए लगातार फायरिंग करके इन आतंकियों को जो है मुंह तोड़ जवाब और आतंकियों को मार गिराने की जो है वो पूरी तैयारी जो है यहाँ कर ली गई है। सेना के जवान अपनी लोकेशन को लगातार बदल रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ आतंकी जो है बचकर जाने ना पाए और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा है। खासतौर पे आप देखेंगे ये जो अत्याधुनिक इस वक्त बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं आर्माडो, ये मॉडर्न वेपनरी के साथ साथ जो है ये एक रक्षा कवच का काम जो है वो कहीं ना कहीं करते हैं। LMG पर ऊपर जवान जो है वो अलग पोजीशन लिए हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक भी जो आतंकी है यो बच के ना जाने पाए। लगातार इस जगह पर मोर्चा संभाल कर इस आतंकी ग्रुप को जो यहाँ से शायद घुसपैठ करके आया है, ये उस तरह की मैं आपको बता दूं, हालांकि एक डेमोन्स्ट्रेशन है मगर इस तरह की परिस्थितियों से जो है वो निपटना पड़ता है और इसीलिए यहाँ पर सेना के जवानों की तैयारी जो है, तैनाती जो है वो लगातार सुनिश्चित की गई है। लगातार इसी तरह से गन बैटल जो है वो चलती रहती है और जवान आप देखेंगे जो इस घने कोहरे के बीच आतंकी बैठे हैं उन आतंकियों को मार गिराने के लिए एक बड़ी कवायद जो है ये चल रही है, बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और ये जो परिस्थितियां हैं ये सेना के लिए हर रोज होती हैं। खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस चीज़ को लेकर जो है वो देखा जा रहा है कि सरहद पार से आतंकी जो है वो घुसपैठ अगर करें तो उन आतंकियों को मार गिराना है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो कई बार आतंकियों की घुसपैठ को सेना के इन जवानों ने जो है नाकाम किया है और ऑपरेशन सिंदूर में ही इन्हीं जवानों ने, इन्हीं वीरों ने पाकिस्तान से आए आतंकियों को और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना की तमाम चौकियों को तबाह किया था, जिसका नज़ारा इंडिया न्यूज़ ने आपको बताया था और आज वो लाइव विजुअल्स आपको बता रहे हैं कि LOC के इस इलाके में किस तरीके से सेना लगातार तत्पर है, लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मौका राष्ट्रीय पर्व यानी कि स्वतंत्रता दिवस का है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में लगते तमाम जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके हैं, यहाँ पर सेना के जवान जो हैं पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। आप देखेंगे ये एक मोटार पोजीशन है जहां पर सेना के जवान जो है सदैव तैयार रहते हैं। अगर बात की जाए तो ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के एक उच्च स्तरीय इलाके का आता है। यहाँ पर काफ़ी ऊंचे पहाड़ों के बीच ये सेना के जवानों की तैनाती है और इस हथियार की अगर बात करें तो ये एक मोटार पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर इस 81 mm मोटार के जरिए दुश्मन के इलाके में दुश्मन की चौकियाँ या आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में इसे जो है वो काफ़ी सक्षम जो है वो माना जाता है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा वो पास से आकर आपको दिखाएं। 3 सेना के जवान जो हैं इस मोटार पोजीशन पर तैनात हैं और इसे ऐसे इलाकों में तैनात किया गया है जिन इलाकों से लगातार सेना पाकिस्तान की चौकियों को नुकसान पहुंचाने की जो है वो तैयारी में रहती है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक स्कोप लगा रहता है। इस स्कोप से जो है वो डिग्री सेट की जाती है और इस डिग्री को सेट करने का मतलब जो है वो है कि आप किस रेंज में, किस पोजीशन पर बैठे पाकिस्तान में जो उनकी चौकियां हैं, उनकी जो उनके आतंकी ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त करना है। अब हम ड्रिल भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे जो है ये एक्शन में आते हैं अगर दुश्मन की चौकियों को ध्वस्त करना हो तो। देखिए जैसे ही कमांड मिली तब जो है सिलसिला शुरू। देखिए कमांड मिलने के बाद की अब आवाज सुनिए। ये है जोश इन जवानों का, क्योंकि इस वक्त आप सोचिए सिचुएशन ऑपरेशन सिंदूर के जैसी होगी, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो ऐसे में इन जवानों की इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि सरहद के पार आतंकी अगर हैं तो जो पाकिस्तानी सेना की चौकियां हैं तो उन चौकियों को कैसे ध्वस्त करना। आप देखिए ये
कैसे एक्शन में आकर इस गोले को फायर करने के बाद वापस स्कोप को लगा रहे हैं। इस स्कोप के जरिए डिग्री को सेट किया जाता है। एक बार फिर से कमांड इन्हें मिली है फायर की, और उस फायर कमांड के बाद एक बार फिर से आप देखें कैसे तुरंत हरकत में आकर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन में बताना है कि कैसे इस वेपन को चलाने के लिए एक बार फिर से फायर करने का जो है वो जब इनको आदेश मिला तो इन्होंने तुरंत जो है वो मोर्चा संभाला और फिर एक बार फायर जो है वो कर दिया है। ये लगातार जो है सिचुएशंस इस वक्त जो है वो लगातार यहाँ पे बनी रहती हैं। इन सिचुएशन को लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में यहाँ पर सरहद के पार लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में यहाँ हालात ख़राब करने के लिए यहाँ किसी तरह से आतंकियों की घुसपैठ के लिए कोशिश करती रहती है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी जो है वो यहाँ पे रहती है। और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि जारी है और ऐसे में अगर कोई भी हरकत सरहद पार से हुई तो उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है उसकी तैयारी यहाँ पे कर रखी गई है, क्योंकि मौका स्वतंत्रता दिवस का है। आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जो वाटर बॉडीज को जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत रोका गया उसके बाद बौखलाया है, तो ऐसे में कोई भी हरकत करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भी यहाँ पे कर रखी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों पर पार पाते हुए सेना के जवान कैसे इन इलाकों को सुरक्षित कर रहे हैं और पाकिस्तान जैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वो देखिए, ये घने जंगल का इलाका है और इन इलाकों में अगर आप कहीं मूव करते हैं तो वहाँ पर आईडीज़ हो सकते हैं, विस्फोटक लगाकर दुश्मन आपको निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर अत्याधुनिक इक्विपमेंट के साथ ही मूवमेंट की जाती है। ये DSMD है, एक मॉडर्न गैजेट जिसके ज़रिए ज़मीन के भीतर अगर कोई एक्सप्लोजिव या फिर कोई किसी तरह का एम्यूनिशन छुपा के रखा हो तो उसे डिटेक्ट किया जाता है। सेना के जवान एक हाथ में हथियार रखते हैं और अपने साथ इस तरह से इक्विपमेंट, ताकि किसी भी तरह से अपना जवानों की जो टुकड़ी है जब उसकी मूवमेंट होती है उसको किसी तरह का नुकसान ना हो। और ये इलाका आप देखिए किस तरीके से इस इलाके में जो सेना के जवान जो हैं यहाँ जब दाखिल हो रहे हैं इस जंगल के इलाके में तो सर्च करके इस पूरे इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पीछे जो बाकी जवान हैं वो सुरक्षित रहें। उन जवानों की सुरक्षा को देखना है और फिर इस इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाके हैं। ऐसे में यहाँ इस चीज़ की आशंका बनी रहती है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर अगर कोई हरकत हो तो उसे कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला जा सके। जिस जगह पर ये मूव करते हैं यहाँ पर अलग अलग पोजीशंस लेकर पहले ये जवान जो हैं इस इलाकों में बैठते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि कोई आसपास जो है हरकत अगर हो तो उसे कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जाए। जो पीछे की टुकड़ी है वो आगे चल रहे अपने जवान के भरोसे होती है। आप देखें जैसे ही इन्हें लगा कि आगे जंगल के भीतर कोई हरकत हो सकती है तो ये पोजीशन ले लेते हैं और पोजीशन लेकर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई हरकत जो है अगर हो तो उसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाए। जो खतरा है उस खतरे को पहले जो है वो न्यूट्रलाइज करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। और ये जो प्रक्रिया है आपको बता दूं कि खासतौर पे जब ये इलाके होते हैं इन इलाकों में जो हैं वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ जंगल के भीतर आतंकी छुपे हैं। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि आतंकी जो हैं इन इलाकों में छुपे रहते हैं, हाथों में हथियार, और आप देखेंगे हेलमेट पर जो हैं इसी तरह से कैमरास लगाए गए हैं ताकि जब ये ऑपरेशन के लिए जाएं तो अगर कोई मिसहैपनिंग हो या कोई अगर हरकत ऐसे इलाके में हो जाए तो इन्हें तुरंत जो है अपनी तैयारी रखनी है। इन्हें इस चीज़ को जो है वो चीज़ इसमें रिकॉर्ड भी होगी और इससे कहीं ना कहीं जो बाकी टुकड़ी है या हेडक्वार्टर है उनको पता चलेगा कि कैसे यहाँ वहाँ पे क्या हुआ। ये देखिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग जवानों की पोजीशन जो है यहाँ पे अपने आप में बताती है कि किस तरीके की परिस्थितियाँ इन जवानों को यहाँ देखने पड़ रही है। इस वक्त यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे का मौका है तो ये ड्रिल हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि आपको हम ये बता सकें कि किस तरह से कड़ाके की सर्दी हो, गर्मी हो, उमस हो या फिर घने कोहरे और बादल का मौसम, ये सेना के जवान बिना रुके बिना थमे इसी तरह से अपने देश की सरहदों की, अपने देश की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं ताकि देश जो है वो सुरक्षित रहे और देश के लोग जो हैं इस पूरे पर्व को पूरे खुशी और खुशहाल तरीके से जो है वो मना सकें।
भारतीय सेना के जवानों के रगों में खून नहीं बिजली दौड़ती है। जी हां, इसीलिए इतनी फुर्ती इन जवानों में है और ये शेर जो हैं ये किसी भी पाकिस्तान की और आतंकियों की नापाक हरकत को नाकाम करने का जिगरा रखते हैं। आपको एक तस्वीर बताते हैं। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एक इलाके में हैं और यहां ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और इस वक्त जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में है, ऐसे में ये जांबाज कैसे यहां पर बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते हैं वो आपको दिखाएंगे। देखिए कैसे जवान जो है यहां तैनात हैं, क्योंकि जंगल के इलाके में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और ऐसे में इन जंगल के इलाकों में कैसे अगर दुश्मन कहीं दिखे तो क्या होता है। आप देखिए ये पोजीशन ली और सामने इन्होंने देखा कि दुश्मन जो है वो यहां छुपा हुआ है और सामने दुश्मन की हरकत देखी। हालांकि ये डेमोन्स्ट्रेशन है, आप देखें दुश्मन की हरकत को देख के तुरंत जो है इन जवानों ने निशाना साधने की तैयारी कर ली है और दुश्मन क्योंकि जंगल में आतंकी हो सकते हैं और उन आतंकियों को कैसे मार गिराना है उसकी तैयारी कर रखी गई है। आप देखें इन जवानों ने पोजीशन ली है और फायरिंग शुरू। ये देखिए ये है इन जवानों की शौर्य जो लगातार यहां पाकिस्तान के नापाक इरादों को जो है वो नाकाम कर रहे हैं और किस तरीके से ये जवान जो हैं अपनी पोजीशन बदलते हैं। 2 गोली 2 दुश्मन और लगातार अब ये जवान जो हैं अपनी पोजीशन लेते हुए आगे जो भी जंगल के भीतर ऑब्स्टेकल होते हैं उसको कैसे पार करते हैं, क्योंकि जंगल के भीतर यहाँ कोई मखमली बिस्तर नहीं दिखते। यहाँ पर यहाँ हर एक जो मौके पर हर लम्हे के बाद जो है एक चुनौती होती है। ऐसे में सेना के ये जांबाज जो हैं वो लगातार यहाँ पोजीशन लेकर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये आगे जो हैं अपने इलाके को सुरक्षित करेंगे और फिर दुश्मन की जो इरादे हैं जम्मू कश्मीर को नाकाम करने के, जम्मू कश्मीर में किसी हमले को अंजाम देने के, जम्मू कश्मीर में किसी वारदात को अंजाम देने के, उसे जो है वो नाकाम करना है। आप देखिए किस तरीके से ये जांबाज जो हैं लगातार आगे बढ़ रहे हैं और एक और पोजीशन संभालकर दुश्मन अगर दिखा तो उस दुश्मन पर टूट पड़ने का की तैयारी यहाँ पे कर रखी गई है। सामने अगर देखेंगे तो इन झाड़ियों के भीतर इन्हें लग रहा है कि कोई दुश्मन हो सकता है। ऐसे में इस दुश्मन पर भी देखिए कैसे लगातार फायरिंग करके इन दुश्मनों को जो है मौत की नींद सुलाना इन सेना के जवानों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और इसी को लगातार जो है वो यहाँ पर दिखाते हुए और इसी शौर्य का प्रतीक भारतीय सेना के जांबाजों ने लगातार दिया है और इस जगह पर भी इसी तरीके से अपनी पोजीशंस को बदलकर लगातार दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर में अब अपने इलाके को सुरक्षित करने के लिए ये जांबाज जुटे हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की सरहदों की अगर और कोई देखे तो उसे उसी तरह से जवाब दिया जा सके। जम्मू कश्मीर के जंगलों में इस वक्त आतंकियों ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। लगभग 60 से 70 आतंकी होंगे और इन जंगलों में सेना को और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए, आतंकियों को मार गिराने के लिए कई तरह के अत्याधुनिक इक्विपमेंट जो हैं वो दिए गए हैं, वेपन्स दिए गए हैं। उनमें से एक है ये रोबोटिक म्यूल। जी हाँ, पहले काम क्या होता था, ये रोबोटिक म्यूल है। अब इसको अभी खड़ा करके बताएंगे। आप इसे जरा वो करिए, खड़ा करिए इसे। देखिए ये है रोबोटिक म्यूल जो इस वक्त का सबसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट है जो कि किसी भी इलाके में जहां पर आतंकी हो सकते हैं वहां जा सकता है। इससे पहले ये काम इस तरह से स्वीटी जो कि एक ट्रैकर डॉग है वो कहता था, हम उसके बारे में भी बताएंगे, मगर पहले बात करेंगे इस रोबोटिक म्यूल की। इसमें क्षमता ये है कि ये लगभग 10 किलो का वजन उठा सकता है। हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो या फिर किसी भी तरह से जिस इलाके में ये आगे जाना है, आपको जवानों को जाना है, इन जवानों को, इस पार्टी को आगे जाना है, तो उस इलाके तक पहुंचने के लिए इन जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि जंगल के भीतर कुछ भी हो सकता है, आईडी विस्फोटक हो सकता है और ऐसे में वहां जाना
फैलाना खतरे से खाली नहीं है, आतंकी हो सकते हैं, तो इसे भेजा जाता है। इसमें आप देखेंगे कैमराज लगे हुए हैं, जीपीएस इसमें है, और ये कैसे काम करता है, कैसे चलता है, वो अब आपको बताते हैं। जब सर्च पार्टी जंगल के भीतर जाती है तो इस जंगल के भीतर, क्योंकि हम एक जंगल के भीतर हैं, तो इस सर्च पार्टी को जब आगे बढ़ना है तो ये रोबोटिक म्यूल सबसे आगे चलता है। इसकी क्षमता ये है कि जिस इलाके में जाएगा उस इलाके की तमाम सर्वेलेंस, क्योंकि इसमें कैमरा लगे हैं और पीछे जो सेना के जवान हैं जो इसे ऑपरेट कर रहा है, वो तमाम गतिविधियों को देख सकता है कि ये रोबोटिक म्यूल जो है वो जिस इलाके में है वहाँ कोई खतरा तो नहीं। आप देखिए, ये अकेला किसी भी इलाके में किसी भी जगह पर जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में जब ये जा रहा है तो यहाँ किसी भी तरह का पानी है, पत्थर हैं, जंगल हैं, ये उसे सेंस कर रहा है। पीछे ऑपरेटर उसे ऑपरेट कर रहा है कि इस रास्ते, यहाँ पे रास्ता नहीं है तो आगे इस तरफ जाना है, तो वो आगे चलेंगे। और पीछे आप देखेंगे ट्रूप्स जो हैं अब जो हैं वो मूव कर रहे हैं। पीछे देखिए, ट्रूप्स जो हैं वो इसके पीछे पीछे चलेंगे, ताकि इस इलाके को इसने क्लियर कर दिया है तो आगे ट्रूप्स आएंगे और ये चीज़ को देखेंगे कि यहाँ आगे कोई अब खतरा नहीं, तो ऐसे में ये आगे चलेंगे। देखिए, डीएसएमडी इनके साथ है, हथियार इनके पास हैं, क्योंकि जंगल के भीतर अगर आतंकी हैं तो इस आतंकी को मार गिराने की जो ट्रेनिंग है उनको सबसे अत्याधुनिक है, और इन हथियारों से ये उस आतंकी को जो है वो मार गिराएंगे। जैसा मैंने पहले कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में तमाम बचे हुए आतंकी जो हैं उनका सफाया करना है। ऐसे में तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियारों और गैजेट से लैस ये जो आर्मी जवान हैं, ये किसी भी तरीके से यहाँ ऑपरेट करते हैं। आप देखें, इसमें क्षमता है ये 360 डिग्री घूम सकता है कहीं पे भी। ये फिर घूम गया और अब दूसरी तरफ ले जाएंगे। हालांकि हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं, मगर वाकई में ये रोबोटिक म्यूल जो है एक नींव का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो टाउट्स, पाकिस्तान के जो यहाँ पर भाड़े के आतंकी यहाँ भेजे हुए हैं, इन आतंकियों को मार गिराकर जम्मू कश्मीर की शांति बहाली को जो है इसी तरह से सेना और तमाम उनके गैजेट जो हैं वो इंश्योर कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में चप्पे चप्पे पर सेना का पहरा है। पहरा इसलिए है क्योंकि यहाँ खतरा बेहद ज्यादा है। यहाँ लगातार इस चीज की आशंका बनी हुई है कि सरहद के पार बैठे आतंकी, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ कर सकते हैं, और ऐसे में इन आतंकियों को वहीं पर ढेर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आप देखेंगे ये तारबंदी है, जिस तारबंदी को ब्रीच करने की, यानी इसे फांदने, इसे काटने की कोशिश आतंकी करते हैं। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा बलों का पहरा है, यहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाती है, पेट्रोलिंग की जाती है। ये जो हाथों में आप देख रहे हैं इक्विपमेंट्स और हथियार, ये दरअसल मॉडर्न मेटल डिटेक्टर्स और एक्सप्लोजिव डिटेक्टर रहते हैं। इनका मकसद रहता है कि इस इलाके में पेट्रोलिंग करते समय इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि कहीं यहाँ पर कोई विस्फोटक तो नहीं लगाकर रखा गया, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आतंकियों द्वारा विस्फोटक लगाया गया और फिर सेना के जवानों को निशाना बनाया गया। हेड पे आप देखेंगे तो हेड गियर लगाया गया है, यानी कि नाइट विजन डिवाइस। इस नाइट विजन डिवाइस की मदद से अंधेरे में भी किसी भी तरह से जो है वो नजर रखी जा सकती है दुश्मन पर। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये एक्सप्लोजिव डिटेक्टर डॉग्स और स्निफर डॉग्स जो हैं, इनकी तैनाती जो है वो एलओसी के इलाके में रहती है। ये पेट्रोलिंग के वक्त इस इलाके पर नजर रखते हैं, देखते हैं कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं जिसमें पेट्रोलिंग हो रही है, और सेना के जवान हर वक्त टकटकी लगाए सरहद के लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो है वो अपनी पैनी नजर रखते हैं। आप देखेंगे सामने घना कोहरा है, और इस कोहरे में कुछ दूरी पर भी देख पाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहाँ पेट्रोलिंग करना और इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि किसी भी तरह से कोई आतंकी इस इलाके में घुसपैठ ना कर रहा हो या तारबंदी को काटने का प्रयास अगर करे तो उसको कहीं ना कहीं जो है वो पूरे तरीके से विफल करना है। और इसी तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है वो हो रही है। आप सेना के जवानों को देखेंगे तो ये नई AK-20
3 वेपन है जिसकी मदद से इन इलाकों में जो है वो दुश्मन पर पहरा रहता है, दुश्मन पर नजर रहती है और जब भी कोई हरकत हो तो उसे मार गिराने की क्षमता रहती है। इस वक्त क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का मौका है, स्वतंत्रता दिवस का मौका है, ऐसे में अगर कोई आतंकी इस इलाके में छुपा है तो उसको मार गिराने के लिए तैयारी जो है वो पूरी करके रखी गई है। हाथों में ये आप देखेंगे तो ये यूबीजीएल लॉन्चर है, यानी कि अगर कुछ दूरी पर अगर कोई आतंकी यहाँ छुपा हुआ है तो उसे या उसके आतंकियों के ग्रुप को मार गिराने की क्षमता जो है इन आतंकियों में रहती है। तो ये मॉडर्न हथियारों से लैस सेना के वो जांबाज हैं जो भारतीय सरहदों और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके को पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना के तमाम नापाक मंसूबों से सुरक्षित रखे हुए हैं ताकि देश में स्वतंत्रता दिवस पर कोई खलल ना डले। और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि जारी है, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज़ पाकिस्तान को भी पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी हरकत होगी तो उसका जवाब पहले से ज़्यादा घातक होगा।